I believe in my belief towards God. Hello everyone, I'm Tora Odhikari. Welcome back to my channel after a very long time. Hope my YouTube viewers are in best of their health and spirit. आज मैं आप लोगों के सामने महाभारत से एक छोटा सा अंश सुनाना चाहती हूँ। महाभारत में युद्ध करने से पहले ये डिसाइड नहीं हुआ था कृष्ण किसके पक्ष में युद्ध करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कल सुबह नेक्स्ट डे, जिस दिन बात हो रहा था, कल सुबह जिसे मैं पहला देखूंगा उसकी बात मैं मान लूँगा। तो ये बोल के श्री कृष्ण अपने कक्ष में चले गए और सो गए। बहुत सुबह अंधेरा जब था उस समय दुर्योधन आकर श्री कृष्ण के सर के पास आकर बैठ गए और अर्जुन काफ़ी देर से श्री कृष्ण के पास आए थे, लेकिन वो श्री कृष्ण के पैर के पास आकर बैठ गए। जब श्री कृष्ण भगवान ने आंखें खोली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा और कहा, अर्जुन बोलो, तुम क्या चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण आप हम लोगों के साथ रहेंगे और आपका सेना कौरव के साथ रहेगा। ये सुन के दुर्योधन बहुत खुश हुआ क्योंकि कृष्ण का सेना काफ़ी बड़ा था। तो दुर्योधन को लगा कि इसमें युद्ध में काफ़ी हेल्प होगा। तो इसके बाद श्री कृष्ण पांडव के कक्ष में चले गए, पांडव के पक्ष में चले गए इन अदर वर्ड्स, और लास्ट तक उन्हीं के साथ थे। तो जब युद्ध का मैदान तैयार हुआ, श्री कृष्ण खड़े थे, ठीक उसी समय एक छोटी सी पक्षी उड़कर श्री कृष्ण के पास आके कहा, अब इस मैदान में इतने पेड़ पौधे हैं और सामने का पेड़ में मैं रहती हूँ अपने बच्चों के समेत, सब कुछ तो चला जाएगा। जब युद्ध होगा इतने लोग मरेंगे, पेड़ भी गिर जाएगा, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। तो तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे पक्षियाँ हैं, सब सुरक्षित रहेंगे। तो पक्षी एकदम जैसे श्री कृष्ण ने कहा उसे यकीन हो गया, वो चला गया, वो चली गई इन अदर वर्ड्स। उसके बाद युद्ध जस्ट शुरू ही होने वाला था तो कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, अपना तीर धनुष मुझे दो। तो फिर अर्जुन उसकी तरफ, कृष्ण की तरफ देखते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था वो युद्ध में कोई भी अस्त्र हाथ में नहीं लेंगे। तो अर्जुन उसे देखता रहा। श्री कृष्ण ने उससे तीर धनुष लिया और एक एलिफेंट मतलब एक हाथी पर ताक किया करके उसके गले में जो बेल बंधा हुआ था, बड़ा सा बेल था, उसे तीर से उस बेल को उठा के नहीं, तीर जैसे ही मारा तो बेल आके जमीन पे गिर गया। तो फिर अर्जुन हंसते रहे, बोले अरे मुझे बोलते, मैं ताक लगाता और अभी हाथी अभी गिर जाता। तो श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, वो जस्ट उन्होंने एक स्माइल दिया। उसके बाद आप लोग सभी जानते हैं 18 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध के समाप्त के बाद कौन जीता कौन हारा वो भी आप लोग जानते हैं। तो जब वो लोग वापस जा रहे थे उससे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वो बेल अभी भी वहाँ पड़ा है जहाँ मैंने 18 दिन पहले फेंका था, उस बेल को वहाँ से उठा दो। अर्जुन ने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं भी उठा देता हूँ। तो वो जाके बेल को उठाया। जब उसने बेल को उठाया तब उसने देखा कि बेल के नीचे वो छोटी सी पक्षी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ रह रही थी। उस छोटे से पक्षी को कृष्ण पर बहुत विश्वास था और इसी विश्वास ने उसे अपने बच्चों को वो बचा सका। श्री कृष्ण, इन अदर वर्ड्स महाभारत जितना पढ़ती हूँ, जितना जानती हूँ, भगवान के प्रति मेरा उतना आस्था बढ़ जाता है। शायद आप लोगों में से बहुत लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर मेरी माँ कोविड में उनका डेथ हो गया था। तो एज फार जो नियम जाता है, कोविड पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने के बाद घर के कोई लोग वहाँ जा नहीं सकते। अगर जाते भी हैं तो वहाँ यू आर नॉट सपोज टू गो इनसाइड। तो हम लोग अपनी माँ को देख नहीं पा रहे थे। ये दुख मैं और मेरी बहन और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सबको सता रहे थे कि हम लोग मम्मी को जाके देख नहीं पा रहे थे। और उससे भी ज़्यादा दुख मेरे मन में ये चल रहा था कि मम्मी हम लोगों को भी देख नहीं पा रही थी।
2 3 4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरी मम्मी की कोमॉर्बिडिटीज़ था, लंग्स प्रॉब्लम कुछ था मम्मी का। तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनका पोजीशन एकदम ठीक नहीं है, इट कैन हैपन एनी डे एनी मोमेंट शी कैन एक्सपायर। तो ये सुनने के बाद भगवान को तो ज़रूर प्रार्थना की, लेकिन फाइनल जब भी फ़ोन उठाती, मेरे हस्बैंड, ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही फ़ोन करते थे, मुझे बहुत डर लगता था फ़ोन उठाने में, व्हाट दे गिव दी आंसर। मैं बहुत अंदर से नर्वस थी और बहुत डरी हुई रहती थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड ही ये करते थे, ज़्यादातर फ़ोन करके जानते थे कैसे है, ये सब वही जानते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मम्मी और ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, मेंटली प्रिपेयर रहो, आई डोंट थिंक शी इज़ गोइंग टू कम बैक होम। तो उस समय मुझे यही बात सता रही थी जो आप लोगों को कहा कि मम्मी जब चली जाएगी तब मम्मी के सबसे अपने जो हैं, मम्मी के बच्चे, मम्मी की पोती, मम्मी की मैंने सन इन लॉ, मम्मी इन सबको नहीं देख पाएगी। तो मैं बहुत अशांत थी। आई वॉज नॉट इन अ वे, आई वॉज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट कि मम्मी हम लोगों को नहीं देख पा रही थी। मम्मी जब जाएगी, मम्मी तो चली जाएगी, समझ में ही आ रहा है। हम लोगों का दुख, माँ बाप का जिसका भी जब भी डेथ हुआ है, मम्मी पापा का दुख इतना जल्दी बच्चों के अंदर से नहीं जाता, शायद ज़िंदगी भर नहीं जाता। लेकिन मम्मी जाते समय हम लोगों को देखेगी नहीं। आई वॉज इन वेरी बैड मेंटल स्टेट। उसी बीच आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट, अपने आप को मेडिटेट करने की कोशिश कर रही थी। मेडिटेट करते समय एक बार पता नहीं कैसे मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं अपने भगवान को बोलती हूँ कि मम्मी जब जाएगी, 2 बातें मैंने भगवान को कहा था। डॉक्टर्स ने कहा था मम्मी और कॉन्शियस में वापस नहीं आएगी और आएगी ही नहीं वापस में। तो मैंने 2 बातें भगवान को कहा था। एक मैंने कहा था कि मम्मी अगर नहीं आ रही है कॉन्शियस में तो मम्मी अनकॉन्शियस ही जाए, क्योंकि कॉन्शियस में जब अगर आएगी मम्मी को बहुत और कष्ट मम्मी को लगेगा, मम्मी की डिफरेंट फीलिंग्स होगी, फिजिकल कष्ट होगा, ये सब डॉक्टर्स को देखेंगे ये सब पहने हुए, तो मम्मी का मेंटल स्टेबिलिटी और नष्ट हो जाएगा। मम्मी जब नहीं वापस आएगी, मम्मी अनकॉन्शियसली चली जाए, लेकिन शांति से जाए। और एक चीज़ मैंने कहा था कि मेरी मम्मी जब लास्ट, व्हेन शी विल ब्रीथ हर लास्ट, मम्मी अपने आँखों के सामने, मम्मी जिसको प्यार करती थी सबसे ज़्यादा, मम्मी की 2 बेटियाँ, मैं और मेरी बहन, मम्मी की ज़िंदगी थी, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, उनको मम्मी जाते समय मैंने भगवान से ये प्रार्थना किया था कि तुम मम्मी जाते समय मम्मी को एक बार आंखों के सामने हम चारों को दिखा देना, और कुछ नहीं मैं चाहती हूँ। मैं जब जान चुकी हूँ मम्मी और नहीं रहेगी, अभी भी हो सकता है बात, या इट कैन बी अ डे और 2, तो मम्मी जाते समय कम से कम हम चारों को देखें। लेकिन ये बोलने के बाद आई डिड अ लॉट ऑफ मेडिटेशन। मैंने पागलों की तरह बोल सकते हैं आप लोग, भगवान से प्रार्थना की थी मेरा इस बात को रख लेना। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है, मम्मी के डेथ के बाद तो कष्ट तो नेचुरली, ये कष्ट तो आज तक नहीं गया। माई मम्मी डाइड 8 months आर ओवर। मेरी और मेरी बहन अभी भी कुछ नहीं भूल पाते, मम्मी को लेके ही सब कुछ था हम लोगों की ज़िंदगी में। इसीलिए मम्मी को भूलना, इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क। हम लोग शायद जीवन भर नहीं भूलेंगे, माँ ऐसी ही चीज़ होती है। लेकिन मेरे मन में एक बहुत शांति आई थी, शांत हुई थी। इन अदर वर्ड्स, मेरे मन में वो शांत शायद भगवान ने ही किया था कि मम्मी जाते समय हम चारों को देखी है। कम से कम मम्मी को जाते समय ये लगा है कि हम लोग हैं, क्योंकि मम्मी हम लोग को देख नहीं पा रही है। और डॉक्टर्स को बहुत रिक्वेस्ट किया था, कम से कम एक व्हाट्सएप कॉल करके दिखा दीजिए कि मम्मी को हम लोग हैं, मम्मी फिर फाइट बैक करेगी। लेकिन डॉक्टर्स लोग वो हम लोग की बातें नहीं मानी। एनीवे, मैं वो सब बातों में नहीं जा रही हूँ, जो होना होता है वही होता है, किसी को दोषारोप भी मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन भगवान के प्रति मेरा एक अटूट विश्वास था, है और रहेगा। उसी विश्वास के साथ आज भी जी रही हूँ। उसी बात को सोच के मैं खुश होती हूँ मन ही मन, मम्मी जाते समय हम चारों को ज़रूर देखी होगी। मैं आप सबको भी ये बोलती हूँ, लाइफ का जर्नी आगे चला जाता है, किसी के लिए कुछ ठहरता नहीं है। दुख, मेमोरीज हमारे साथ जाती है, लेकिन we have to proceed in life. We cannot stand like that. We all have to proceed.
हम सब लोग, आप सब लोग, इन अदर वर्ड्स, भगवान पर विश्वास रखिए. अगर आप लोग विश्वास रखेंगे तो गॉड इज ऑलवेज विथ यू. इन अदर वर्ड्स, गॉड इज विद इन अस. All we have to do is we have to call that God. We have to believe in that God. That's what I wanted to share with all of you. If you like my video, please like, share, comment, and subscribe my channel if you have not done it. And hope to meet you very soon with a new episode, with a new story. Until then, stay happy and blessed. Bye bye, friends.